हाँ तो सामाइन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबका दीनी भाई अफ़ू खान उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से। सामाइन, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो फ़ारूक खान रावज़ी है वो 16, 17, 18 मार्च सन 2019 तक खाली मुगालतेबाजी करता हुआ भाग गया और जो भी वादे उसने किए थे सारे वादे उसने तोड़ दिए। उसने बोला था कि मैं अपने मोतबर उलमा के साथ तुम्हारे घर पे आऊँगा, वहीं शराइत तय होंगी, लेकिन मेरे कितने कहने के बावजूद, मेरे साथियों के जाने के बावजूद कोई आने को तैयार नहीं हुआ और ये भाग गया। अब ये लीपा पोती कर रहा है। तो सामाइन, इसने 1.5 घंटे में जितने झूठ बोले हैं इंशाल्लाह जो भी इसने बोला है उसके ऊपर जो वीडियो आएगा वो बाद में आएगा। अभी फ़िलहाल जो मेन बात है वो ये मेन बात है कि इसने 1.5 घंटे की वीडियो में एक बात बोल दी है कि मैं फिर से आ रहा हूँ 3 अप्रैल सन 2019 को, और अफ़ू खान अगर दम है तो सामने आ जाए, ये तेरे लिए आखिरी मौका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह चैलेंज एक्सेप्ट है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि तेरी जितनी जो कंडीशन है, जो शराइत हैं, वो सब अल्हम्दुलिल्लाह मंजूर है हमें, और अब तुझे भागने का मौका इंशाल्लाह मैं अब फिर से नहीं दूंगा। पिछली बार तो तू गोलेबाजी करके, मक्कारी करके, झूठ बोल के, फरेब करके इलाहाबाद से भाग गया। इस बार तेरे को इंशाल्लाह भागने नहीं देंगे। तो सामाइन, अब जो उसूल मैं इंशाल्लाह बताने जा रहा हूँ वो बताने जा रहा हूँ जो फ़ारूक खान रावज़ी ने खुद अपने वीडियो में भाई ये अपने उसूल बताए हैं, मांग की है। मैं उसकी सारी मांगें इंशाल्लाह पूरी करने को तैयार हूँ। उसके बाद देखते हैं कि ये वाकई मेरे भाई इल्म के मैदान में ये बात करता है कि नहीं। तो इंशाल्लाह जो ये वीडियो है इसको पूरा देखें, और तमाम भाई जो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जो इस्तेमाल करते हैं यूट्यूब, वो फटाफट इसको अपने अपने जो चैनल है उसको अपलोड कर दें और इसको खूब शेयर करें। और जो हमारे बरेलवी भाई हैं और जो हमारे अहले हदीस भाई हैं वो इस वीडियो को देखें, समझें। और इस वीडियो में इंशाल्लाह कहीं से एक मौका नहीं दूंगा फ़ारूक खान रावज़ी को भागने का इंशाल्लाह। तो सुनिए, सबसे पहले जो फ़ारूक खान जो हैं रावज़ी, ठीक है, इन्होंने एक फिर से चैलेंज कर दिया कि मैं 3 अप्रैल सन 2019 को आ रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा पहला पॉइंट है वो ये है कि जो अफ़ू खान है उसको फ़ारूक खान रावज़ी का जो चैलेंज है वो अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी एक्सेप्ट था, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। बस फ़र्क इतना है, पहले भी तुम नहीं आए थे और इस बार भी तुम नहीं आओगे इंशाल्लाह, मैं पक्का जानता हूँ। लेकिन तब भी मैं इस बार तुम्हें भागने का मौका कहीं से नहीं दूंगा। मुझे तुम्हारा 3 अप्रैल सन 2019 का जो चैलेंज है वो मुझे एक्सेप्ट है, कबूल है। अब दूसरी चीज़ फ़ारूक खान साहब ने कहा, यार ये अपने 2 आदमी को भेज रहा था तो मैं कैसे चला जाता और पता नहीं हमको कहाँ लेके चले जाते, इसका तो पता नहीं, इसको किसी ने देखा नहीं। तो इस बार मैं खुद फ़ारूक खान को मैं अपना एड्रेस इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, और जैसा कि उन्होंने वादा किया है कि मैं अफ़ू खान का जो एड्रेस है उसको मैं नहीं शेयर करूंगा, मैं इंशाल्लाह। चलो ठीक है मेरे भाई, हालांकि ऐसे जाहिलों पे कभी भी यकीन नहीं करना चाहिए, लेकिन तब भी इंशाल्लाह मैं देखता हूँ ये कितने पानी में, कितना सच्चा, कितना सादिक है। तो अफ़ू खान अपना जो एड्रेस है वो फ़ारूक खान को इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे भेज देगा। लेकिन अब इसमें एक छोटी सी मेरे भाई ये इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है कि मैं एड्रेस अपना भेज दूंगा, लेकिन इसको मेरे भाई अगर आप अपने साथी को भेजिएगा, आप चाहे 1 लोग को भेजिए, चाहे मेरे भाई 4 लोग को भेजिए, बस उनसे इतना बता दीजिएगा कि मेरे भैया घर के बाहर कोई मेरे भाई बदतमीज़ी ना हो, और जो मेरी जो अम्मी हैं, अहलिया हैं, उनसे कोई बदतमीज़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर बदतमीज़ी हुई तो फिर चाहे कोई बरेलवी हो या कोई हो, फिर मैं ना आओ देखूँगा ना ताओ, मैं राशन पानी लेके बस मैं चालू हो जाऊँगा। इसलिए ऐसे लोगों को भाई हमारे वहाँ भेजिएगा जो वाकई मेरे भाई बुज़ुर्ग हों, दीनदार हों, समझदार हों, वो इज़्ज़त से हमारे वहाँ जाए, इतना पूछ लें कि हाँ भाई ये अफ़ू खान का घर है, वो लोग इंशाल्लाह बता देंगी। और मेरी फैमिली की किसी भी फीमेल का कोई वीडियो बिल्कुल भी ना बनाए, ठीक है। तो ये मेरी एक मेरे भाई
इल्तिजा है, आपको मानना हो तो मानिए, वरना ठीक है, आपको मेरे भाई जितने लोगों को भेजना है भेज देना, फिर इंशाल्लाह हम देख लेंगे। तो ये भाई फ़ारूक खान साहब की ये मेरे भाई शर्त थी कि वो अफ़ू खान अपना जो एड्रेस है वो हमको भेज दे, तो इंशाल्लाह मैं उनको एड्रेस अपना भेज दूंगा फ़ारूक खान साहब के व्हाट्सएप पे। अब फ़ारूक खान साहब की तीसरी मेरे भाई कंडीशन थी, ये अफ़ू खान कौन है, ये जिन है या क्या बला है, ये जानवर है या इंसान है। तो भाई मैं अल्हम्दुलिल्लाह इंसान हूँ। और जैसे कि इनके साथियों ने, मैंने एक वीडियो बनाया था अपनी अल्हम्दुलिल्लाह जो कार है, तो कार के पास मैं वीडियो बना रहा था जल्दबाजी में और बहुत धूप थी। मैंने रास्ते में कार को रोका और मैं कार के बाहर आके वीडियो बनाने लगा और उसमें बोला कि फ़ारूक खान मैं आ रहा हूँ, कहीं भागना मत। लेकिन उस जो कार का जो मेरे भाई शीशा था वो बिल्कुल काला शीशा था, और जो मेरी परछाई थी काली वो भी भाई जो शीशा था उसके ऊपर पड़ गई। तो हमारे साथियों ने भाई ये बोला कि अफ़ू भाई उस वीडियो को हटा दीजिए, क्योंकि आपकी जो परछाई है वो शीशे पे आ रही है। इन जाहिलों ने क्या कहा, इन्होंने उस वीडियो में से फ़ोटो को ले लिया और फ़ोटो को इतना एडिट किया, इतना साफ़ किया, कितना माज़अल्लाह भयानक बना दिया कि ना तो उसमें मेरी सूरत दिख रही है, ना मेरी नाक दिख रही है, ना मेरी आँखें, ना मेरी दाढ़ी, ना मेरी मूछ, सब उसमें से गायब है। अल्लाह अकबर। और ये लोग मेरे को कह रहे हैं कि अरे ये तो कितना भयानक ये वो। तो भाई पहली चीज़ तो ये है कि वो फ़ोटो मेरी नहीं है, वो कार के शीशे पे जो मेरी परछाई है, वो परछाई को आप समझ रहे हो अफ़ू खान। ओरिजिनल अफ़ू खान को तो इंशाल्लाह आप देखेंगे वीडियो कॉल पे, और जब आप देखेंगे ना तब समझ में आएगा कि हमारी दाढ़ी है कि नहीं, हमारे बाल है कि नहीं, और हम क्या हैं, और इंशाल्लाह वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अफ़ू खान इंशाल्लाह खुद फ़ारूक खान रावजी को वीडियो कॉल करेगा और इंशाल्लाह फ़ारूक खान साहब आप खुद कहेंगे कि अरे माशाल्लाह माशाल्लाह अफ़ू खान भाई आप कितने स्मार्ट हैं। इंशाल्लाह मैंने पहले भी कहा था कि फ़ारूक खान लैपटॉप बाबा से स्मार्ट हूँ, और इंशाल्लाह जब वीडियो कॉल करूँगा तो फ़ारूक खान लैपटॉप बाबा की आंखें जैसे मेरे भाई वो नहीं होता टॉम एंड जेरी, आंखें बाहर आके वापस अंदर आ जाती हैं, वैसे इंशाल्लाह इसकी देख के आ जाएगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगली इनकी मेरे भाई जो शर्त थी वो ये कह रहे थे नहीं 10 दिन मुनाज़ा थोड़ी ना करेंगे, 15 दिन करेंगे। चलिए भाई ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह मोस्ट वेलकम। तो भाई जो अफ़ू खान है ये भी शर्त फ़ारूक खान साहब की मानने को तैयार है कि मैं 15 दिन इंशाल्लाह मुनाजरा करूँगा फ़ारूक खान रावजी से। ठीक है, बात पक्की हो गई। अब जो 15 दिन है उसमें से एक दिन तो मेरे भाई उसूल तय होंगे, शराइत तय होगी, उन्वान तय होंगे। बाकी के जो 14 दिन हैं अब वो आते हैं मेरा। 14 दिन में भाई जो 7 दिन बात होगी वो अफ़ू खान का जो एड्रेस होगा उस पर बात होगी, यानी कि जहाँ अफ़ू खान चाहेगा इलाहाबाद के अंदर, वहाँ पे फ़ारूक खान साहब की जो टीम है वो अपने साथियों के साथ आएंगे इंशाल्लाह, वहाँ पे 7 दिन बात होगी। फिर जो 7 दिन फ़ारूक खान वो जहाँ कहेंगे इलाहाबाद में अपने एड्रेस पर, वहाँ इंशाल्लाह अफ़ू खान और उसकी टीम इंशाल्लाह बात करेगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह इंसाफ वाला मामला है। इसमें कोई ये ना कहे भाई 15 दिन बात होगी, एक दिन उसूल तय होंगे, बचे 14 दिन। 14 दिन में 7 दिन भाई अफ़ू खान के वहाँ बात होगी, और 7 दिन जहाँ फ़ारूक खान साहब कहेंगे इलाहाबाद में, वहाँ इंशाल्लाह बात हो जाएगी। क्योंकि हम अहले सुन्नत अहले हदीस हैं, हम इंसाफ वाली बात करते हैं। और ये मेरी बात इंशाल्लाह बरेलवी भाई भी इंशाल्लाह कहेंगे हाँ अफ़ू भाई की बात सही है, और जो हमारे अहले हदीस भाई हैं वो भी इंशाल्लाह कहेंगे। क्योंकि बात इंसाफ से होनी चाहिए, ना तेरा घर ना मेरे घर, कहीं ऐसी जगह बात होगी जहाँ मेरे भाई ना तुम्हारा घर हो ना हमारा घर हो। और या तो दूसरा उसूल होता है कि थोड़े दिन तुम्हारे वहाँ बात होगी, थोड़े दिन हमारे वहाँ होगी। तो मैंने बोल दिया है कि 14 दिन में से 7 दिन अफ़ू खान के वहाँ बात होगी, और बाकी के 7 दिन भाई जो फ़ारूक खान साहब जहाँ कहेंगे अपनी बरेलवियों की मस्जिद में, बरेलवियों के घर में, वहाँ इंशाल्लाह अफ़ू खान और उसकी टीम इंशाल्लाह आके बात करेगी। ठीक है, ये फिक्स हो गया। अब फ़ारूक खान साहब ने अपने वीडियो में कहा कि कोई बीच में नहीं आएगा, कोई बीच में नहीं आएगा। और उन्होंने माज़अल्लाह जो हमारे एक साथी थे, ठीक है, अज़मी खान साहब, उनको माज़अल्लाह इन्होंने बोल दिया कि वो तो दलाल है और हरामी की औलाद है, और पता नहीं माज़अल्लाह उनकी माँ को भी उल्टा सीधा बोल दिया। ठीक है, रंडी अंडी बोल दिया। खैर चलिए कोई बात नहीं।
आपकी तो भाई आदत ही है गाली देना, जब इल्म से मेरे भाई हार जाते हैं तो गाली देने लगते हैं। तो हमारे जो मेरे भाई साथी हैं मोहम्मद अज़मी खान साहब, वो इंशाल्लाह मुनाजरा होने तक वो बीच में मैं उनको नहीं आने दूंगा और ना वो इंशाल्लाह आएंगे, ठीक है। लेकिन यही उसूल आपके ऊपर भी लागू होता है कि जो आपकी जो रखेलें हैं जो आपने भाई पाली हुई हैं, ठीक है, वो भी बीच में फिर नहीं आनी चाहिए। अगर आपकी रखेलें बीच में आएंगी तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो अहले हदीस का भाई जो शेर है मोहम्मद अज़मी खान साहब, वो भी इंशाल्लाह बीच में आएंगे, ठीक है। तो ना कोई आपका वहाँ से कोई बीच में आए, ना हमारे वहाँ से कोई इंशाल्लाह बीच में आएगा। आप अपने लोगों को ये ओपन बोल दो कि जब तक मुनाजरा हो रहा है तब तक कोई बीच में नहीं आएगा, तो इंशाल्लाह हमारे लोग भी नहीं आएंगे। अगर आपके लोगों में से बीच में कोई आया तो आप उसको मेरे भाई रोकेंगे, और अगर उसके बावजूद नहीं मानेंगे तो फिर हमारे लोग भी बीच में आएंगे। इसलिए सबसे बेहतर भाई एक अच्छा तरीका है कि ना हमारे लोग आपको फ़ोन करें, ना आपके लोग हमें फ़ोन करें। आपको जो कहना हो वो आप हमसे डायरेक्ट कहिए, और हमें जो कहना होगा हम इंशाल्लाह डायरेक्ट आपसे कहेंगे, ठीक है। और जो बात होगी वो आवाम में अपलोड इंशाल्लाह होती जाएगी, और जो भी बात होगी वो आगे चल के मेरे भाई काम में आएगी कि पहले किसने क्या बोला था और बाद में कैसे किसने अपनी बात को भाई पलटा। मैंने पहले भी जो कुछ कहा था अल्हम्दुलिल्लाह भाई अपने हाथों से उसको मेरे भाई उतारा था, लिखा था, और मैंने उसको लिखित में दिया था, ठीक है। आज भी भाई मैं इंशाल्लाह वही कर रहा हूँ ताकि एक सबूत हो जाए। कल को कोई मतलब ये ना कहे कि अरे अफ़्फ़ू खान तो खाली मतलब पहले कुछ और कहता है बाद में कुछ और कहता है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं पहले कहता हूँ वही मैं बाद में भी कहता हूँ। आपने पहले कहा था कि मैं अपने नेक और शरीफ उलमा के साथ अफ़्फ़ू खान के घर पे आऊँगा 17 मार्च सन 2019 को, वो आप आए नहीं, तो आपकी गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है। खैर, अब जो बीत गया हटाइए। अब वो कौन भागा है कौन नहीं भागा है वो तो आवाम भी जानती है, आप भी जानते हो, और जो हमारा अल्लाह सुब्हानो ताला है वो भी जानता है, ठीक है। और इंशाल्लाह हकीकत बहुत जल्द सामने आ जाएगी। अब जो भी मुनाजरा है वो कंप्लीट होने तक कोई बीच में नहीं आएगा। जो चेला बीच में आएगा वो मेरे भाई रखेल समझा जाएगा। अगर फ़ारूक खान की ओर से अगर कोई बीच में आता है तो मैं उसको रखेल बोलूँगा, और अगर हमारी तरफ से बीच में कोई अगर आता है, हमारे भाई अज़मी भाई हैं, तो भाई अगर उनको जो कहना है वो कहें। वैसे इंशाल्लाह मेरा ये वादा है कि मेरे जो अज़मी भाई हैं वो बीच में बिल्कुल नहीं आएंगे, लेकिन अगर वहाँ से कोई आया तो फिर मैं उनको बीच में लेके आऊँगा, ठीक है। तो आप अपने लोगों को भाई ये समझा दीजिए, और इंशाल्लाह मैं अपने लोगों को। अब 7वीं शर्त भाई जो फ़ारूक खान साहब ने कही थी कि जो अफ़्फ़ू खान है वो उर्दू में इमला लिखेंगे, उसूल लिखेंगे, ठीक है, शरायत को लिखेंगे। चलिए ठीक है भाई, ये शर्त, हालांकि इससे मेरे भाई जो मुनाजरा उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, तब भी चलिए हमने मान ली कि आपको भागने का मौका ना मिले। मैं अफ़्फ़ू खान में अल्लाह सुब्हानो ताला की ये कसम खा के कहता हूँ कि मैं फ़ारूक खान रावज़ी के वहाँ जाऊँगा अपने 10 साथियों के साथ, और फ़ारूक खान उर्दू में वो इमला बोलें या जुमला बोलें या विमला बोलें या कमला बोलें या उसूल बोलें या शराइत बोलें, या वो अपने आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी की जो मेरे भाई सीरत है, जीवनी है, उनको जो लिखवाना है वो उर्दू में इंशाल्लाह हमसे लिखवा लें। मैं इंशाल्लाह लिखने के लिए तैयार हूँ। सुन ले बे फ़ारूक खान रावज़ी, गौसे आज़म के काफ़ते अलिफ यानी कि गौसे आज़म के कुत्ता, तो मैं उर्दू में पूरा लिखने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो जितनी तूने शर्तें बताई हैं मैंने सब कह दिया है, मैं करूँगा। मैं तेरे को अपना एड्रेस भेज दूँगा तेरे व्हाट्सएप पे, मैं तेरे को वीडियो कॉल कर दूँगा, तो मेरे को जी भर के देख लेना, और जो मेरी दाढ़ी है उसको देख लेना, मेरी आँखें उसको देख लेना, मेरे पैर हाथ सब देख लेना, ठीक। उसके बाद भाई मैं 15 दिन तक तेरे से मुनाजरा करूँगा, क्योंकि तूने ही भाई 15 दिन बोला है, मैंने नहीं बोला। 7 दिन अफ़्फ़ू खान के वहाँ बात होगी, 7 दिन भाई जहाँ आप कहेंगे इलाहाबाद में वहाँ बात होगी। मुनाजरा कंप्लीट होने तक कोई बीच में नहीं आएगा, ना मेरी तरफ से ना आपकी तरफ से, ठीक। आप उर्दू बोलेंगे, अफ़्फ़ू खान उर्दू में उसको लिखेगा, आप उसकी मेरे भाई गलती अगर हिम्मत हो औकात हो तो आके उसको मेरे भाई बता देना। और ये अफ़्फ़ू खान की भाई ये साइन है,
और ये आज की डेट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बात एकदम पक्की है, मैंने अल्लाह की कसम खा ली है। कागज़ के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह भाई उतार के दे दिया है, ज़ुबान से अपनी बोल भी दिया है, अपने जो मेरे भाई साइन है उसको भी कर दिया है। ये जो राइटिंग है ये भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी है, माना ज़्यादा अच्छी नहीं है लेकिन चलो मेरी राइटिंग है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ मैंने वाज़े कर दिया है, अब कोई भागेगा नहीं। और जो ये शराइत हैं अब ये चेंज बिल्कुल नहीं होंगी, क्योंकि ये सारी जो शर्तें हैं ये अफ़ू खान की अपनी नहीं है, ये खुद फारूक खान साहब की बनाई हुई है, जो मैंने उनके वीडियो को सुन के एक कागज़ पे नोट किया है और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस पे साइन कर दिए कि मुझे सारी शर्तें मंजूर है। अब लेकिन जो अफ़ू खान है उसकी भाई सिर्फ ये पहली और आखिरी और ये मेरी लास्ट एंड फाइनल मेरे भाई शर्त है, अगर इनको वाकई मुनाजरा करने का मूड है फारूक खान राफजी को और वो भागना नहीं चाहते हैं तो वो मेरी सिर्फ ये शर्तें कंप्लीट कर दें, मैं इंशाअल्लाह इनको अपना व्हाट्सएप पे जो एड्रेस है उसको भेज दूंगा, इनको वीडियो कॉल कर दूंगा, इनके साथ इंशाअल्लाह आमने सामने बैठ के 15 दिन इंशाअल्लाह मुनाजरा करूंगा। उर्दू में शराइत कंडीशन में सब कुछ मेरे भाई उतार के दे दूंगा। मेरी जो मेरे भाई जो पहली कंडीशन है वो ये है कि 3 अप्रैल सन 2019 को हमें हमारे 1 लाख रुपए चाहिए, जो ये हमारे अज़मी भाई साहब से हार गए हैं शर्त में, ठीक है। अब उसका वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह भाई अपलोड हो गया है, सारी सच्चाई आवाम के सामने है, अब कोई बहाना बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अगर फारूक खान राफजी ने वाकई अपनी अम्मा का दूध पिया है और वो वाकई ओरिजिनल अपने माँ बाप की औलाद है, वो किसी माज़अल्लाह रंडी की औलाद नहीं है, तो वो 1 लाख रुपए हमारे वापस कर दे। ये फारूक खान राफजी की जो मेरे भाई भाषा थी उसी की भाषा में उससे मांग रहा हूँ कि अगर किसी रंडी की औलाद ना होना तो इज्जत से 1 लाख रुपए कैश हमें चाहिए, कैश, क्योंकि साले तू देगा चेक तो वो भी तेरी तरह मक्कारी वाला होगा, बाउंस हो जाएगा। तो 1 लाख रुपए 3 अप्रैल को हमारे साथी आएंगे तेरे पास, अगर वाकई तेरे अंदर दम हो तो 1 लाख रुपए हमारे कैश हमारे साथियों को दे देना और कोई बहाना ना करना। और ना भैया मैं फ़कीर हूँ, ना मैं मेरे भाई भिखारी हूँ और ना मैं तेरे से भीख मांग रहा हूँ, मैं अपना जीता हुआ पैसा मांग रहा हूँ और मैं जीता हुआ जो पैसा है वो कभी छोड़ता नहीं हूँ, ठीक है। तो तूने खुद अपने मुंह से बका था कि 1 लाख रुपए दूंगा साबित कर दो, तो साबित कर दिया कि तेरे ही जिसने जलसा करवाया था, जिसने तेरे बगल में बैठ के गाना गाया था कि अफ़ू पप्पू, वही इंसान उसने तेरे इंतकाल की जो अफवाह थी उसको फैलाया था, उसने खुद कहा था कि फारूक खान रजवी का इंतकाल हो गया। तो सोच ले बेटा, तो पहली बार इलाहाबाद आया था अफ़ू खान के चक्कर में पड़ के, तो आते तेरा इंतकाल हो गया था, अब दोबारा आएगा तो सबसे पहले बेटा 1 लाख रुपए वो हमारे साथी तेरे पास इंशाल्लाह आ जाएंगे लेने। और अगर तूने ना दिया तो इस बार तेरा वीडियो अपलोड होगा कि फारूक खान राफजी ने 1 लाख रुपए देने से इनकार कर दिया। और पिछली बार तो हमारे साथी तेरा वीडियो बना नहीं पाए थे क्योंकि भाई वो जो तादाद थी वो कम थी। इस बार इंशाल्लाह हमारे कम से कम भाई वो 10 आदमी जाएंगे जो अपने अलग अलग फ़ोन से वीडियो बनाएंगे, ठीक है, कि फारूक खान राफजी ने 1 लाख रुपए देने से इनकार कर दिया। और अगर दे देगा तो इंशाल्लाह जो बाकी बातें हमारी तेरी तय है भाई, जिस पे हमारी साइन है वो तो इंशाल्लाह पूरी कंप्लीट होनी है। अब अगली बात ये है, तूने अपने बयान में खुद ही ये बोला है, अब अपनी बात से फिर से ना पलट जाना क्योंकि तू पता नहीं 10 बाप की औलाद है जो 10 बातें बदलता है, इसलिए अब अपनी बात से बदलना मत। तूने खुद कहा कि 15 दिन बात होगी, तू अफ़ू खान 10 दिन कह रहा था, 15 दिन मुनाजरा होगा। तो अब जब तू इलाहाबाद आएगा तो इलाहाबाद आते ही वीडियो पे तू अपने वापसी का जो टिकट है वो अपलोड करेगा कि ये देख लो सामाइन, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे सुन्नी भाइयों, और सुन बे अफ़ू खान, ये 15 दिन के बाद का टिकट है वापसी का। तो मुझे भी ये पता चलना चाहिए वाकई तू 15 दिन के लिए आ रहा है मुनाजरा करने, क्योंकि इस बार भी तू आया था लेकिन तेरा 18 तारीख का वापसी का जो टिकट था वो पहले से था। तो इस बार मुझे 15 दिन बाद का टिकट तू पहले दिखाएगा, उसके बाद सामने बात होगी। मेरे को तेरे साथ भाई वो टाइम पास थोड़ी ना करना है जाहिल आदमी। तो 15 दिन बाद का जो टिकट होगा तेरा कंफर्म,
वो तू वीडियो में मेरे भाई दिखाएगा। जो हमारी टीम के साथी हैं वो जाएंगे एयरपोर्ट, उसको मेरे भाई कंफर्म करेंगे कि ये जो टिकट है ये ओरिजिनल है या फेक है, ठीक है। तब इंशाल्लाह भाई हमको और तुम्हारी अंधी आवाम को ये एतबार हो जाएगा कि हाँ वाकई फारूक खान साहब 15 दिन मुनाजरा करने के मूड से आए। और अगर तुमने वापसी का टिकट 15 दिन का नहीं दिखाया और कोई बहानेबाजी की है कि हमारा तो जलसा तय है, ये है वो है, तो हम समझ जाएंगे कि तू खाली झूठ बोलना जानता है, चैलेंजबाजी करना जानता है, कुत्ते की तरह भौंकना जानता है, तेरी बात करने की औकात नहीं है। और 15 दिन वाकई मुनाजरा करना चाहता है तो 15 दिन बाद का टिकट हमको दिखा देना कि हाँ देखो मैं इलाहाबाद आ गया हूँ, मेरा 15 दिन बाद का टिकट है, मैं 15 दिन बात करने के मूड में हूँ। भाई तूने कहा था ना जो ये इबादत है, ठीक है। तो अगर भैया जो ये बातचीत करना, ठीक है, मुनाजरा करना ये इबादत है, तो 15 दिन तू इबादत कर और 15 दिन बाद का टिकट अपना कंफर्म करवाना, ठीक है। तो मुझे भैया ये सबको बताने के लिए, चाहे बरेलवी हो चाहे अहले हदीस हो, सबको बताने के लिए ये सबूत चाहिए कि वाकई फारूक खान राफजी वो 15 दिन मुनाजरा करने के मूड से आ रहा है। और इसका सबूत मेरे भाई ये रहेगा कि 15 दिन के बाद का तूने टिकट करवाया होगा। अगर टिकट तेरा मेरे भैया 15 दिन बाद का नहीं होगा तो मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ तो हूँ नहीं कि मैं तेरे सामने आ जाऊँ और उसूल शराइत तय कर लूँ, उसके बाद तू भाग जाए, ठीक है। जैसे तू एक बार देवबंदियों के साथ भाग गया था लुंगी उठा के, तो नहीं, तुरंत मेरे भाई शराइत तय होंगी और अगले दिन से मेरे भैया मुनाजरा चालू हो जाएगा। यही शर्त मेरी पहले भी थी तो भी तू भागा था और अभी भी वही शर्त है। अब देखते हैं तू भागता है कि नहीं। अब मेरी जो सबसे बड़ी शर्त है और सबसे आसान शर्त है वो ये है कि राहिल खान ऑन हक नाम का एक चैनल है, जो जाहिल खान पर्दे वाली आंटी है, ठीक है, वो या तो मेरे भाई ऑन वीडियो खुद के वीडियो में अपने चेहरे को सामने लाके वो अफ़ू खान से माफ़ी मांगे, और या तो मेरी फेक साली से बात करके उसका जो नाम है ओरिजिनल और उसका जो एड्रेस है वो सेंड करे आपको और आप हमें सेंड कीजिए। फिर मेरी फैमिली इंशाअल्लाह उस 2 कौड़ी की लौंडिया से मिलने जाएगी और पता करेगी कि वो मेरी कौन सी साली है जिसने माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया था, ये तोहमत बांधी थी कि अफ़ू खान एक भी टाइम की नमाज नहीं पढ़ता। अल्लाहु अकबर। अब ये ना कहना कि नहीं ये राहिल खान कौन है, इससे हमारा क्या मतलब, ये राहिल और अफ़ू का मसला है, हमसे क्या लेना देना और इससे मुनाजरे का क्या ताल्लुक़। नहीं, अब तुम मेरे भाई खुद ही फंस चुके हो, तुम्हारी ज़ुबान हम लोग ने पकड़ ली है, क्योंकि तुमने खुद कहा है। जब पहले हमारे जो अज़मी भाई थे उन्होंने तुमसे पूछा राहिल को जानते हो, तो तुमने कहा मैं राहिल को नहीं जानता, मेरा कोई चेला नहीं। अब अचानक 1 महीने में क्या हो गया, कौन सा मज़ा मिल गया, आय हाय हाय हाय, कि अब राहिल खान इतना तेरा सगा हो गया कि तूने उसकी सच्चाई की जो गारंटी होती है उसको ले ली। तो अब ये लैपटॉप बाबा तेरा काम है। जिस तरीके से तूने ये मेरे भैया फर्जी शर्त को बीच में ला दिया है कि अफ़ू खान उर्दू में इमला लिखें, शराइत लिखें तो मैं मुनाजरा करूँगा, तो मेरी भी कोई बहुत बड़ी शर्त नहीं है। भाई तुम लोग तो सच्चे लोग हो ना, सच्चाई साबित कर दो। भाई राहिल खान का ये दावा है कि उसने मेरी साली से बात की है और उसने अभी तक खुद अपने वीडियो में कहा था, वो वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे कंप्यूटर में मौजूद है और जो हमारा जो चैनल उस पर मौजूद है और जो राहिल खान का चैनल उस पर मौजूद है, वो आप देखिए। इसने खुद इकरार किया है कि मैंने कम से कम 1 घंटा उससे बात की थी, जिसमें से इसने खाली 14-15 मिनट की ऑडियो इसकी डाली है और वो ऑडियो वहाँ पे ख़त्म होती है जहाँ पे उसने कहा था कि अफ़ू खान एक भी टाइम की नमाज को नहीं पढ़ता। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, इतना बड़ा झूठ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस 2 कौड़ी की लड़की के ऊपर अज़ाब नाजिल करे, आमीन सुम्मा आमीन। और उस 2 कौड़ी की लड़की ने बोला था कि अगर हमें पहले मालूम होता कि ये अफ़ू खान ऐसा है तो हम कभी अपनी बहन की शादी उससे ना होने देते। और उसके बाद से उसने उस जो बाकी की ऑडियो थी उसको अपलोड नहीं किया।
तो मैं फारूक खान से कहना चाहता हूँ कि वो अपने ये जो पर्दे वाली आंटी है जिसके हैज़ आता रहता है और पता नहीं कहाँ मेरे भाई छुप के बैठी हुई है, इस हैज़ वाली औरत से कहें कि वो उसके आगे की ऑडियो को अपलोड करे और उसके बाद फिर से उससे फ़ोन पे बात करे और फिर फ़ोन पे बात करके उससे उसका नाम पूछे, उसका एड्रेस पूछे और उसको फारूक खान को सेंड करे। फारूक खान वो अफ़ू खान को सेंड करेगा। मेरी बीवी और मेरी सास उस 2 कौड़ी की लड़की से मिलने जाएंगी, ठीक है। ये मेरी शर्त है, बस मेरी कोई बहुत बड़ी शर्त नहीं है। जब मैं आपकी मेरे भाई सारी शर्त मानने को तैयार हूँ तो मेरे भाई बिल्कुल बिल्कुल जायज़ शर्त है और छोटी सी शर्त है, एकदम कोई बड़ी बात शर्त नहीं है। अब वाकई मुनाजरा करना है, अगर हड्डियों में दम हो तो इस चीज़ को साबित करो। अब आप कहोगे कि नहीं भाई हमें राहिल से क्या लेना देना। अब सुनिए आपने क्या कहा है, खुद सुन लीजिए, ठीक है। इससे पहले की खबर सुनो, अपने दल्ले को बाजू में बिठा लो कि अटैक ना आ जाए तुम्हें कहीं, ताकि अटैक आ जाए तो दल्ला तुम्हारा जो है ना, तुम्हारा चमचा जो पिछवाड़ी दुलाता है तुम्हारी, मुझे नहीं पता तुम उसकी दुलाते हो कि वो तुम्हारी पिछवाड़ी दुलाता है। अब ये मत बोलना मुश्ताक भी दल्ला है, खुदा की कसम मुश्ताक मेरा छोटा भाई है और राहिल खान मेरे छोटा भाई है। ये दल्ले नहीं है, ना मैं इनको दल्ला और चमचा समझता हूँ। ये मेरे सुन्नी सही अकीदा मेरे इस्लामी भाई है, मेरे भाई की तरह है। ये दीन का काम करते हैं, दलाली नहीं करते। ये वो लोग नहीं है, चाहे वो इमरान सैफी हो और भी हमारे और जितने SHO के हमारे छोटे से छोटे मेंबर है, कोई मेरा चमचा नहीं है, कोई मेरा सेक्रेटरी नहीं है, सब मेरे भाई लोग हैं। और ये सिर्फ मेरे साथ इसलिए नहीं है कि मैं इनको कोई तनख्वाह देता हूँ या कोई अपने जो है पैसे इनको पेमेंट में देता हूँ कि मेरी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, जी नहीं। ये सुन्नत की खिदमत की गरज से, दीन की तड़प में ये मेरा साथ देते हैं ये लोग, ये मेरे दल्ले नहीं। और ये खुद अपनी जबान से भी बोल चुके हैं कि हम फारूक रजवी के सेक्रेटरी नहीं, फारूक रजवी के चमचे नहीं। फारूक रजवी भी अगर गलत करेंगे तो हम उसको भी गलत बोलेंगे। मैं खुद इनसे कहता हूँ कि उस वक्त तक तुम मेरे साथ, जब तक मैं सच बोल रहा हूँ, जिस दिन मैं झूठ बोलूँ तो मुझे छोड़ देना। हम वो लोग हैं, समझा। हमारे बरेली में सच्चा सदाकत सिखाई जाती है, तुम्हारे जैसा मकरो फरेब नहीं सिखाया जाता, नजदीकी नाजायज औलादो। अब सदमे की खबर सुन और अपने दल्ले को बाजू। हाँ, तो समय देखा इन्होंने क्या कहा कि हमारे सुन्नी मसलक में जो सच्चाई है, सदाकत है, वो सिखाई जाती है। और इन्होंने राहिल खान की पूरी गारंटी ले ली, हालांकि बेचारे को बैकग्राउंड इसका मालूम नहीं था कि ये जाहिल खान कितना बड़ा भाई ये 2 कौड़ी का लड़का है, झूठा है, मक्कार है। खैर अब गारंटी ले लिए तो फारूक खान साहब से मैं कह रहा हूँ, उसमें मुझे राहिल खान से कोई लेना देना नहीं है। राहिल खान को तो कल भी भाई मैं एक भौंकने वाला कुत्ता मानता था, आज भी उसको कुत्ता ही मानता हूँ। और इस कुत्ते को ढूंढने जब मैं लखनऊ गया तो ये लखनऊ से भाग चुका था। मेरी फैमिली से, इसकी फैमिली से मिलना चाह रही थी, लेकिन इस जाहिल ने अपने घर का एड्रेस भी नहीं दिया। खैर कोई बात नहीं, मुझे इस जाहिल खान से कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसकी औकात तो सारे लोग जानते हैं। लेकिन मुझे आपसे मतलब है फारूक खान राफजी साहब, आपने इस जाहिल की बिना तहकीक किया आपने इसकी पूरी गारंटी ले ली और आपने उसको बता दिया कि ये सुन्नियत का काम कर रहा है। ये अपने घर की औरतों को अफ़्फ़ू खान की साली बना देना, ये कौन सी सुन्नियत का काम चल रहा है। माना मैं बरेलवियों का दूल्हा भाई हूँ, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई इंसान अपने घर की माँ बहनों को माशाल्लाह मेरी साली बना दे। इसी का एक साथी है, ये इसका नाम क्या है, राहिल खान ऑन हक, और इसके साथी का नाम है नौशाद खान ऑन हक। ये साले ऑन हक नाम का चैनल बना के ये हगते रहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं, अपने फैमिली की जो फीमेल है उनको मेरे पीछे छोड़ देते हैं कि अफ़्फ़ू को फ़ोन करो, अफ़्फ़ू से वीडियो कॉल पे बात करो, उसको कुछ भी करो, अफ़्फ़ू खान की फ़ोटो ला के दो। ये सब ये लोग करते हैं पीठ पीछे, और सबूत अल्हम्दुलिल्लाह अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। तो खैर चलिए, जो वो नौशाद खान ऑन हक है, वो जाहिल गालीबाज जो अपनी भांजी को मेरे पीछे कर रहा था, उसको तो खैर आप कह देंगे हम नहीं जानते, लेकिन इसकी गारंटी आपने ले ली है इस जाहिल खान की। तो ये जो जाहिल खान है ये कोई आपका मेरे भैया दल्ला नहीं है, कोई आपका चेला नहीं है, यह आपका दीनी भाई है। ये सुन्नियत का काम कर रहा है और सच्चे होने की भैया जो भी मेरे भाई गारंटी थी आपने ले ली। तो अब मेरा आप इतना काम करवा दीजिए फारूक खान साहब, बहुत ही मेरे भाई प्यार से कह रहा हूँ, इस जाहिल खान से कह दो, या तो जिसने उस 2 कौड़ी की अपनी किसी घर की लड़की को मेरी साली बना के उससे फ़ोन पे बात करके उसको सोशल मीडिया पे अपलोड करके मुझे बदनाम किया, मेरी फैमिली को बदनाम किया,
मेरी सास को बदनाम किया, मेरी बीवी को अल्लाह रहम करे बदनाम किया। अब मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, मुझे सिर्फ वो लड़की का नाम, उसका एड्रेस और उसका फ़ोन नंबर, वो चाहे तो सोशल मीडिया पे अपलोड कर दे, ये भी हमारी तरफ से छूट है, और चाहे तो वो फारूक खान साहब को भेज दे और फारूक खान साहब वो अपने व्हाट्सएप के नंबर से हमें भेज दे, ताकि हमारे पास आगे के लिए सबूत हो, फिर हम अपनी कार्रवाई आगे करें। भाई हम अपनी जो सास हैं और जो अपनी बीवी हैं उसको उसके एड्रेस पे भेजें, और उस 2 कौड़ी की जो मेरे भाई लड़की है जिसने ईमान पे उंगली उठाई है कि अफ़ू खान एक भी टाइम की नमाज नहीं पढ़ता, उसको आवाम के सामने हमें लाना है। अब आप कहोगे इससे मेरा कोई लेना देना नहीं, ये मुनाजरे की कौन सी शर्तें हैं, ये सब कुछ नहीं। आपने गारंटी क्यों ली, आपने फर्जी शर्तें क्यों रखी, जब मैं आपकी सारी फर्जी शर्तें मान रहा हूँ, क्योंकि मुझे मुनाजरा करने का मन है। अल्लाह की कसम खाता हूँ, मुझे पहले भी मन था, मेरे सारे आलिम उल्मा किताबें सब तैयार थी, वैसे अभी भी तैयार है। पहले 10 दिन के लिए तैयार था, अब मैं 15 दिन के लिए तैयार हूँ। बात जो मैं आपसे चीज़ें मांग रहा हूँ जायज़ चीज़ें मांग रहा हूँ। भाई 3 अप्रैल को हमें हमारे 1 लाख रुपए चाहिए, ठीक है, वो भी आप हार चुके हैं। 15 दिन का मेरे भाई जो वापसी का आपका मेरे भाई टिकट होगा, ठीक है, वो आप मेरे भाई अपनी आवाम को दिखा दीजिए, साथ में हम भी देख लेंगे कि हाँ देखो भाई मैं आया हूँ, मुनाजरे के मूड से आया हूँ और कोई मुझे फालतू चैलेंजबाजी नहीं करनी, बात खत्म हो जाती है। और तीसरा ये कि राहिल खान उस लड़की से बात जो इन्होंने आधी अपलोड की थी वो पूरी अपलोड कर दें, और उसको कहीं से भी ढूंढ के ला के आवाम के सामने पेश करें। ये बहाना ना बनाए कि उसका फ़ोन बंद हो गया है, नंबर चेंज हो गया है, ये मुझे कुछ नहीं, मुझे जो मेरी ये शर्तें हैं ये पूरी होंगी तो बात होगी, वरना मैं समझ जाऊंगा कि सब लोग मेरे भाई झूठे हो, मक्कार हो, सिर्फ ये सब एक खेल चल रहा है। और फारूक खान राफजी के जो उसूल है उसके एतबार से जो झूठ बोलता है, धोखा देता है, वो माज़अल्लाह भाई वो रंडी की औलाद होता है। तो फारूक खान के उसूल से ये राहिल खान अगर ये मेरी साली को मेरे भैया नहीं आवाम के सामने अगर वो आया लेके, तो वो खुद माज़अल्लाह रंडी की औलाद साबित हो जाएगा। हालांकि मैं उसकी माँ को अपनी माँ मानता हूँ, मैंने कभी बदकलामी नहीं की, लेकिन अब आप लोग का जो उसूल है, ज़ुबान है, उससे आप लोग से बात होगी। मुझे ये 3 शर्तें आप कंप्लीट करके दे दीजिए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितनी शर्तें आपकी मानी है अपनी साइन की है, आज की अल्हम्दुलिल्लाह तारीख डाल दी है। अगर मैं अपनी ज़ुबान से पलटूँ तो मुझे मेरे भाई आज के बाद मैं सोशल मीडिया पे आना छोड़ दूँगा, लोगों से भाई मैं बात करना छोड़ दूँगा। लेकिन ये तीनों शर्तें ये बिल्कुल जायज़ शर्तें हैं। मुझे मेरे भाई ये चाहिए तो चाहिए, ये ईमान पे उंगली उठाई गई है मेरी, ईमान पे। अफ़ू खान एक भी टाइम की नमाज नहीं पढ़ता, और वो लड़की कौन है 2 कौड़ी की, आज तक उसको सामने नहीं लेके आया ये, इसने कैसे